गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें बताई थी। उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम क्या है कि ये जो लेंस है इनके लिए जो इमेज बनती है, जैसे कि आपने मिरर के केस में भी देखा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत सारी हमने इमेज बनाई थी। तो उनकी तरह ही सेम लेंस के केस में भी जो इमेज बनती हैं उनके लिए कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया रूल्स या रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हेडिंग डाले सभी। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है when an incident ray is parallel to the principal axis, then after refraction it passes through focus of the lens. It passes through or appears to diverge from दोनों चीजें, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों लेंस के लिए एक साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो वो फर्क जो है वो हम आपको बताएंगे अभी। तो आप लिखें, फर्स्ट रूल है when incident ray is parallel to the principal axis, then after refraction it passes through or appears to diverge from focus. अब देखें, इस रूल को समझे। क्या है कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जैसे कि ये अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट से पास होगी जिसको हम बोलते हैं फोकस। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के केस में आपको पता है, कल ही बताया था हमने कि कॉनकेव लेंस जो है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है। इसके केस में जो रे है वो डाइवर्ज होगी, ना कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह कन्वर्ज। तो इसके केस में हमें जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो एक पॉइंट से निकलती हुई नजर आएगी और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो देखें, हमने लिखा है वहां पर कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after refraction refracted ray appears to diverge from, ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है। ये जो पॉइंट है यही इसका फोकस है। क्लियर? तो फर्स्ट रूल सभी को समझ आया। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज थ्रू और appears to diverge from focus। सेकंड जो रूल है वो है हमारा, लिखें, if incident ray incident on optical center of a lens, then it passes straight without any deviation। देखें, ये जो रूल है ये सिंपल है। ये अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हुई तो विदाउट एनी डेविएशन इट पासेज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट पास हो जाएगी। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के केस में भी सिंपल है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस के केस में भी अगर रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हुई तो वो स्ट्रेट पास होगी। ठीक है,
तो ये दो रूल है। एक तीसरा रूल भी जो है कई जगह मैं देखता हूं, तो वो रूल भी सिंपल ही है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दिस रूल इज रेसिप्रोकल टू द फर्स्ट रूल। देखिए कि भाई अगर हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा लेंस है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास होती है, क्लियर, देखें ये इंसिडेंट रे है और ये फोकस से पास हुई, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल है। फर्स्ट रूल बताया था कि इंसिडेंट रे इधर तो फोकस से पास होगी, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। थर्ड रूल में कहता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और सेम रूल इस केस में भी अप्लाई होगा। इफ इंसिडेंट रे इज अपीयर्स टू पासिस पास नहीं हो रही है, ठीक है, अपीयर्स टू पासिस फ्रॉम फोकस, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, अगर हमें लगता है कि ये कहां से जाती, फोकस से जाती, क्लियर, इफ इंसिडेंट रे appears to passes through focus, then after refraction refracted ray become parallel to the principal axis। ये हमारा थर्ड रूल है, क्लियर। तो ये हमारे तीन रूल है जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के केस में जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो बनाएंगे। ठीक है, तो हम एक आज फॉर्मेशन करते हैं, एक रूल अप्लाई करेंगे। अभी इससे पहले आपको कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि इमेज के बारे में। अगर हम बात करें इमेज की, तो आप आगे चल के देखेंगे कि इमेज के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि अगर इमेज छोटी है, क्लियर, तो अगर इमेज स्मॉल बनती है तो हम वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश। अगर इमेज लार्ज बनती है, क्लियर, तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं एनलार्ज, क्लियर। अगर हमारे पास ये जो आप रेज देख रहे हैं, क्लियर, अगर रिफ्रैक्टेड रेज रियल में एक्चुअल में अगर मीट करती हैं, अगर दो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में अगर मीट करती है तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। ठीक है, तो इमेज जो है वो हमारे पास दो होंगी, या तो रियल होगी या वर्चुअल, जैसा कि मिरर के केस में भी देखा। अगर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको मीट करा रहे हैं, वर्चुअली मीट अगर हो रही हैं, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो हमारे पास होगी वर्चुअल। और ध्यान रखना 10th क्लास में जब भी इमेज रियल बनती है तो वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब है उल्टा, और जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब है सीधा, क्लियर। तो ये कुछ इमेज की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये कुछ टर्म्स थी जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है। अब हम जो है रे डायग्राम करेंगे, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डिमिनिश का मतलब क्या है, एनलार्ज का मतलब क्या है। ठीक है, अभी आप जो आज आपको स्टडी कराया है ओनली छोटा सा पोर्शन है, 3 रूल्स हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेंगे। थैंक यू।